जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को जय नारायण श्री ढोग पाया लोट पाया प्राज हिया बाडुई कलेज में काकुर 5 फ्यार की परिक्रमा 9 फ्यार की दंडोग आराधना आप सभी लोग को। तो मैं आजकल आपको कत्यूर देवताओं की कथा सुना रहा हूँ। तो कत्यूर देवताओं की कथा बहुत लंबी है, तो इतना सुना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जितना भी है थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कत्यूर देवता हमारे जो है उत्तराखंड में राज करा, उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। कत्यूर देवता हमारे उत्तराखंड में हर क्षेत्र में हैं। चाहे हम गढ़वाल बोलो, कुछ देवता ऐसे हैं ना हमारे, जैसे गढ़वाल में पूजे जाते हैं, कुमाऊं में पूजे जाते हैं। तो कत्यूर देवता ऐसे हैं जो गढ़वाल में भी पूजे जाते हैं, कुमाऊं में पूजे जाते हैं, और हमारे नेपाल क्षेत्र में भी जो है, पश्चिमी नेपाल में भी उनका राज है। और उत्तराखंड में सबसे पहले कत्यूरी आए बोलते हैं। पहले यहाँ जंगल था, तपस्वी लोग तप करने के लिए यहाँ आया करते थे और तपस्या करते थे। तो कत्यूर ही यहाँ जो है सबसे पहले आए। तो कत्यूर ने यहाँ जो है राजपाट बैठाया। सबसे पहले जो है कार्तिकेयपुर की स्थापना करी, जोशीमठ की स्थापना करी। पहले कार्तिकेयपुर था, उसके बाद जोशीमठ फिर बाद में पड़ा। तब वहाँ पर कत्यूरों का जो राज की शुरुआत हुई। कत्यूर वंश की जो संस्थापक हैं उत्तराखंड के, जो शुरू में जो उत्तरांचल हुआ करता था, तो सबसे पहले जो है यहाँ वासुदेव कत्यूर ने ही उत्तराखंड में रहे। और कत्यूर वंश के संस्थापक जो है वासुदेव कत्यूर यानी बसंत देव हैं। तो मामू नरसिंह को कत्यूर ने जो है जोशीमठ देके अपना रंगीली बैराठ में आए। ये कथा मैंने पहले सुनाई है। तो रंगीली बैराठ में भी आए और रणचूला हाट में भी आए। तो रंगीली बैराठ है चौखुटिया क्षेत्र और रणचूला हाट है पिथौरागढ़ क्षेत्र। तो पिथौरागढ़ आए जोशीमठ को छोड़ के। तो पिथौरागढ़ में जो है पृथ्वीदेव और राजा पिथौरा एक ही नाम है। तो पृथ्वीदेव का राज हुआ, और उनका राज जब वहाँ हुआ तो उनकी रानी है गंगावती, और उनके जो है 7 पुत्र हैं, और उनके जो भतीजे हैं ब्रह्मदेव हैं। तो उनका अच्छा राजपाट वहाँ पर था। तो कत्यूर ने यहाँ अच्छा राज करा। कत्यूर ने सबसे बड़ी बात है हमारे मठ मंदिर बनाए, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाया, हमारे जो है देवी देवताओं के मठ मंदिरों की रक्षा करी, हमारे जो है सनातन धर्म की रक्षा करी। तो उत्तराखंड की रक्षा जो कत्यूर ने करी है। तो कत्यूर देवताओं का जो राज यहाँ पर रहा। उसके बाद जो कहते हैं हरिद्वार में अमरदीप पुंडीर नाम के एक राजा हुए, जिनकी 3 कन्याएं हैं। अब यहाँ पर भी कहा जाता है, कोई कहता है कि 2 कन्याएं थी, कोई कहता है 3 कन्या थी। अब मैं जो गुरु के हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ, जागरू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और जो सन कौन था क्या था ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ जागरू के हिसाब से जो कथा मैंने सीखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमरदीप पुंडीर जो हरिद्वार के राजा हुआ करते थे। तो उसमें जो है तुर्कों का राज था, और जो है मुसलमानों का राज था, तुर्कों का राज था। उनका बड़ा अत्याचार चला, नरसंहार चला, गायों का हलाल चला। तो अमरदीप पुंडीर की जो है 3 लड़कियां बताई गई हैं। तो सबसे बड़ी जो है प्योला बताया गया है, और दूसरी जिया बताया गया है, और तीसरी जो है कालीनारा को बताया गया है। तो 3 बहनें जो है इनको सगी बहनें बताते हैं, माता प्योला, माता जिया और माता कालीनारा। तो इनको सगी बहनें बताया गया, और कहीं इनको अलग अलग बताया गया है। तो कहते हैं जो सबसे बड़ी बहन थी अमरदीप पुंडीर की, उनका नाम जो मैंने पहले बताया प्योला, और फिर है जिया मौला। उनका पहले नाम है मौला। मौला क्यों है? क्योंकि वो मूलू में पैदा हुई। जो मूलू में पैदा होती है तो वो माँ बाप के लिए वह है शारी बताते, मतलब माँ बाप को कष्ट आता है। तो और तीसरी जो है माता काईनारा है, जो हरजू की माता है। तो कहा गया है कि मौला देवी को मूलू में पैदा होने के कारण, कहते हैं ना, उसको जोग देना पड़ता है, जोग उतारना पड़ता है, गाय के नीचे से उसको निकाल के दान करना पड़ता है, या खिड़की से निकाल के उनको दान करना पड़ता है। तो उनके मूल के जो दोष होते हैं वो दोष कम हो जाता है। जब खिड़की से जब बाहर देते हैं उनकी छाया से, कहते हैं, तो जो है काइनर जो है प्रकट हो गई। तीसरी लड़की उनकी छाया से, जिया की छाया से प्रकट हो गया। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है, आपने सुना होगा, तो निकंदर देश के राजा की पुत्री को भी जो है काईनारा को बताया गया है। अब यहाँ पर भी ऐसा है, कोई गुरु कहते हैं कि जो निकंदर राजा थे वही राजा पुंडीर हैं,
निकंदर का दूसरा नाम जो है राजा पुंडीर है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राजा पुंडीर ने अपनी जो सबसे छोटी लड़की थी कायनारा, उसको गोद दिया था राजा निकंदर को। तो जैसे भी है, घुमा फिरा के बाद एक ये थी, वो तीनों एक ही बहन है, तीनों सगी बहनें हैं, माता प्योला, जिया और कायनारा। तब जो है सबसे जो बड़ी लड़की है प्योला, उनके पुत्र हुए गंगनाथ जी, डोटागढ़ का राज उनके पास था, गंगनाथ गोसाई। दूसरी जो माता जिया मौला है, जिया से हुए कत्यूर देवता। और जो कायनारा है, कायनारा से हुए हरजू की पैरोनी, हरजू पैदा हुए। तो ये कथा आपको पता भी होगा, तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। उसके बाद जो अब जब तुर्कों का राज था, तुर्कों का जब राज था तो कहा गया है कि हरिद्वार में जब तुर्कों ने आक्रमण करा, मुसलमानों ने आक्रमण करा, तो राजा जो पुंडीर थे, पुंडीर का राज्य को हड़प कर लिया। पुंडीर राजा जो है हार गए युद्ध में। तो पुंडीर राजा ने जो है मदद मांगी राजा प्रथमदेव से। प्रथमदेव से जब मदद मांगी तो प्रथमदेव ने जो है अपनी एक सेना की टुकड़ी जो है हरिद्वार भेज दी। जब हरिद्वार भेज दी तो प्रथमदेव ने, तो वहां जो है हरिद्वार में युद्ध हुआ और तुर्कों को जो है हरा दिया। तो राजा जो है अमरदीप पुंडीर की जीत हुई और तुर्कों की हार हुई। तो अमरदीप पुंडीर जो बड़े खुश हुए। अमरदीप पुंडीर ने जो है राजा प्रथमदेव को आदर सहित बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपने जो है मेरा राजपाट वापस कर दिया और तुर्कों को हरा दिया, मुझे विजय बना दिया। हे राजा प्रथमदेव, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बड़े खुश थे, उन्होंने कहा जो आप मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो प्रथमदेव ने कहा जो आपकी पुत्री मौला है, इसका हाथ मुझे दे दो, मतलब इसके साथ मेरा विवाह कर दो। तो जो है अमरदीप पुंडीर खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करा देता हूं। क्योंकि कत्यूर बड़े राजा थे, बड़ा घराना था, तो प्रथमदेव की चारों तरफ जय जयकार थी। तो कहते हैं 190 के आसपास गांव प्रथमदेव के अंदर थे, इतने बड़े राजा वो थे, 190। और गरुड़ जो है, ये हमारे गरुड़ और बागेश्वर की बेल्ट, कत्यूर नाम से भी यहाँ कहा जाता, तल्ला कत्यूर, मल्ला कत्यूर, यहाँ का राज उनके पास था। तो अब शादी की तैयारी होगी, लेकिन जो है अमरदीप पुंडीर ने अपनी पुत्री से नहीं पूछा, बिना पूछे ही हाँ कह दिया और शादी की तैयारी हो गई। तो एक दिन जो है अमरदीप पुंडीर ने कहा बेटा तेरा विवाह जो है मैं जो है प्रथमदेव राजा से, कत्यूर से करना चाहता हूं, और सब मैंने पक्का कर दिया। तो जिया मौला जो थी, मौला देवी, उनका नाम पहले का नाम जो है मौला है। तो मौला देवी को बड़ा दुख हुआ, वो नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह इनके साथ हो, क्योंकि कहा जाता है कि जिया माता जो है, मौला देवी जो है दिखने की बहुत सुंदर थी और उम्र भी कम थी। और प्रथम राजा जो थे प्रथम देव, उनकी उम्र बहुत काफी थे, क्योंकि वो बाल बच्चे वाले थे। उनकी पहली शादी पत्नी है गंगावती, उनके 7 पुत्र जवान हैं। तो अब राजा ने वचन दे दिया है, तो कहा बेटा मैंने तो वचन दे दिया, शादी तुझे करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम, अब पिता की आज्ञा तो माननी है। उन्होंने ठीक है, अगर तुमने वचन दे दिया मैं शादी के लिए तैयार हूं। लेकिन अब जब अमरदीप पुंडीर भी बड़े खुश होके कि लड़की खुश है, उन्होंने कहा हाँ मैं शादी करने को तैयार हूं। तब अमरदीप पुंडीर ने कहा तू शादी करने को तैयार है, अब तुझे क्या चाहिए दहेज में ये बता, तुझे दहेज दहेज में क्या चाहिए। तो उसने कहा हे पिता, पहले तुम वचन दो, जो मैं मांगूंगी वो आप दोगे। उन्होंने कहा वचन है, तू राजा की लड़की है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे जो है बार भाई जो है पुंडीर चाहिए, बार जो मुझे भाई चाहिए अपने पुंडीर। और जो हमारा जो घर का कुल देवता है नरसिंह चाहिए, और मोहरुआ दीवान चाहिए, और गुरु काशंबरी चाहिए, और बिना स्वामी का पुत्र चाहिए। ऐसा वर दो मुझे, बिना स्वामी के पुत्र हो जाए। और गुरु काशंबरी जो हमारे कुल गुरु हैं, जो उनके धर्मदास या देवताओं के गुरु जो हैं, गुरु काशंबरी मुझे चाहिए, और मोहरुआ दीवान चाहिए, बाज भाई पुंडीर चाहिए। बहुत चीज मांगा, उतना मुझे याद नहीं है, हाँ माफ करना। अभी आप बोलोगे आपने आधा ही बताया, तो इसमें बहुत चीज मांगी। तो जो है राजा बड़े नाराज हो गए, क्योंकि उनका कुल इष्ट भी मांग दिया, कुल देवता तक मांग दिया इसने। उसने कहा जा, तुझे सब कुछ दे रहा हूं मैं, देने को तैयार हूं, तेरी शादी भी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन तू जो है, तेरा मन जो है रणचूला हाट में नहीं लगेगा। 1 दिन की प्यारी, 2 दिन की प्यारी, तीसरे दिन हो जाएगी तू न्यारी। तीसरे दिन मतलब राजा से अलग हो जाएगी। श्राप भी दे दिया।
राजा पुंडीर ने अपनी पुत्री जिया मौला को। अब जो है रणचूला हाट से जो है प्रीतम देव की बारात जो है चली है हरिद्वार में राजा पुंडीर के घर में। तो भव्य उनका विवाह होता है। तो पहले सिर्फ 2-2, 3-3, 5-5 शादियों करने का रिवाज था। अब तो पुलिस केस हो जाएगा, तो तुरंत तलाक मांगेगी, पहले वाला मेरा भरण पोषण लाओ। तो तब जाके उनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो अपने राजपाट में जो है जिया मौला को, मौला रानी को, जिया माता को लाया गया रणचूला हाट में। तो उनका भव्य स्वागत हुआ। तो जब वहां पर अपने राजपाट में उन्हें लाया गया तो जिया मौला को जब अपने राजपाट में लाया गया तो जिया मौला ने देखा कि उनके तो बड़े बड़े पुत्र हैं। पहली रानी जो है गंगावती है और अपने भी सयाने हैं। और ये राजा ने ये कैसे काम कर दिया? इन्होंने तो अपने पुत्रों की शादी मुझसे करानी चाहिए थी, मुझे अपनी बहू बनानी चाहिए थी, ऐसी उम्र इनकी है, और इन्होंने जो है मुझसे अपनी शादी करा दी। ये राजा ने बड़ा गलत करा करके उनके मन में रह गया। तो कहते हैं कि राजा प्रीतमदेव और जिया मौला की आपस में नहीं बनती थी। तो दूसरा फिटकार था, उनको श्राप था कि एक दिन की प्यारी, 2 दिन की प्यारी, तीसरे दिन हो जाएगी तो न्यारी, घर से मतलब अलग जाएगी। तो राजपाट में कहते हैं तो जिया मौला का जो है, जिया माता का जो है मन रणचूला हाट में नहीं लगा। रणचूला हाट में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या है, राजपाट छोड़ दिया। तो जिया माता ने राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गई, ऐसा कहता है। तो राजपाट छोड़ जब जंगलों में गई तो जाते जाते जो है वो शिव की भक्त थी। जिया माता शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो शिव की भक्ति करते 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 वर्षों बीत गए, जंगलों में तपस्या करते करते कहाँ पहुंच गई वो? रानी बाग में। तो रानी बाग जो है तब से रानी जिया के नाम से ही रानी बाग पड़ा, जहां पर चित्रशिला गौ घाट, चित्रशिला गौ घाट उसे कहा जाता था। तो गौ घाट में, चित्रशिला घाट में वो गई और वहां पर उन्होंने महादेव की बड़ी तपस्या करी, महादेव की भक्ति बढ़ाई और जो है अपनी कुछ सेना के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ, सेनाओं के साथ वो वहां पर रही। और वहां पर उन्होंने जो है, अब रानी बाग तभी तो पड़ा है वहां का नाम, वहां बाग बनवाए, वहां पर जो है अच्छा राजपाट, एक राजपाट उन्होंने वहां पर बनाया। जिया ने अकेले अपने पति को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, उनका मन ही नहीं लगा रणचूला हाट में। इतने बड़े बड़े पुत्र राजा के थे, पहली धर्मपत्नी राजा की थी, राजा के जो है बुढ़ापा अवस्था थी, सयाने थे उनसे बहुत, और वो थी उम्र की कम, और वो थी शिव की भक्त। तो उन्होंने राजपाट सब छोड़ के और जो है रानी बाग में जो है भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। तो भगवान की भक्ति करना जब शुरू कर दिया तो अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हल्द्वानी क्षेत्र में, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में तुर्कों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी जो थे, इन्होंने आक्रमण करा बहुत बार। तो जिया माता ने इनको बहुत बार हराया। तो इनको हराया ऐसा भी कहा जाता है। फिर आगे की कथा बहुत लंबी है, मैं आपको फिर कथा सुनाऊंगा। तब जो है यहाँ पर जिया मौला ने भक्ति करी, शिव ने इनको वरदान दिया और इनके जो है फिर पुत्र कैसे पैदा हुए, ये कथा मैं अगले भाग में डालूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है जितनी भी कथा मैं आपके पास ला रहा हूँ तो ये बहुत समझना, क्योंकि कत्यूर की जो है कथा बहुत लंबी है। कत्यूर देवता का राजपाट यहाँ रहा है और पिथौरागढ़ जो नाम पड़ा है वो राजा प्रीतमदेव पिथौरा पृथ्वीपाल के नाम से ही पड़ा है। और जो रानी बाग पड़ा और रानी जिया माता के नाम से पड़ा है, जो रानी खेत पड़ा है और रानी जिया के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कत्यूरों का राज रहा है। तो कत्यूरों का मैं ये कह रहा हूँ कि 9 लाख कत्यूर, 9 लाख और 12,000 कत्यूर हुए। तो 12,000 और 9 लाख कत्यूर एक जगह नहीं रहते थे, कुछ रहते थे जोशीमठ में, कुछ रहते थे बैजनाथ में, कुछ रहते थे पिथौरागढ़ में, रणचूला हाट में, कुछ रहते थे गढ़वाल में, कुछ रहते थे रानी बाग में, कुछ रहते थे रानी खेत में, कुछ रहते थे पश्चिमी नेपाल में, नेपाल के कुछ गांव में भी कत्यूर रहते थे। तो सबको मिला के 9,12,000 हुए। जब इनको कष्ट आता था ना तो यहाँ पर जो है सब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। अगर कहीं युद्ध करना है, कहीं पर कोई दुश्मन का आक्रमण हुआ है तो 9,12,000 कत्यूर एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। उतने दूर दूर से सब जगह एक, इतनी एकता थी कत्यूरों में। तो कत्यूर देवताओं का जो है वर्णन और जो है कथा बहुत लंबी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।